Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing good. And from this video we will be learning about what are control statements in Kotlin. ठीक है, तो देखो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं. ठीक है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. मैंने देखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिगनर्स जो होते हैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को देख के डर जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. कंट्रोल स्टेटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. इट जस्ट डिपेंड्स कि आप किसके पास से सीख रहे हो. ठीक है, सो देखो सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या और उनका एक्चुअल में यूज़ आता क्या है. ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मेरा कोड है उसके अंदर मुझे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट माय कोड विल डू. ओके, से फॉर एग्जांपल कि चलो मेरे पास एक कंडीशन है कि मेरा जो यूज़र है, ठीक है, जो मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, उसकी अगर एज 13 साल से बड़ी है तो ही मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरा प्रोग्राम है वो आगे रन कर पाए. ठीक है, अगर वो 13 साल से बड़ा नहीं है तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो वहीं रुक जाए, प्रोग्राम रुक जाए, आगे एग्जीक्यूट ना हो, रिस्ट्रिक्ट कर दूं बेसिकली मैं यूजर को. ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल हो गया दैट व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज्ड फॉर. तो ये जो मैंने अभी आपको बताया वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स की मदद से हो सकता है. कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है, आपके पास एक कंडीशन होती है. जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसके अंदर मेरे पास कंडीशन क्या थी. कंडीशन ये थी कि क्या मेरा जो यूजर है वो 13 साल से बड़ा है. अगर वो 13 साल से बड़ा है यानी कि हाँ, ठीक है, तो क्या करो, आगे कोड को एग्जीक्यूट करो. अगर जवाब है ना कि भैया मेरा जो यूजर है वो 13 साल से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, आगे एग्जीक्यूट मत करो, कोड को यहीं पे रोक दो. ठीक है, सो दिस वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स. कॉटलिन में इसको किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, वो देखेंगे. तो देखो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के 3 तरीके आते हैं कॉटलिन के अंदर. सबसे पहला होता है आपका इफ एल्स. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द क्लासिक इफ एल्स जो हर एक लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद अगेन अ क्लासिक दैट इज इफ एल्स इफ. ठीक है, ये भी आपको मोस्टली हर एक लाइक लैंग्वेज में देखने को मिलता ही. थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज व्हेन कंडीशंस. ठीक है, तो आप कहोगे भैया व्हेन जो है ये नया आया हुआ है. ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट न्यू. व्हेन इज नथिंग बट द स्विच केस थिंग. ओके, स्विच केस मतलब कि आगे देखेंगे, डोंट वरी. बट अगर आप लोग सी या सी प्लस प्लस या जावा या फिर पाइथन वगैरह में से आते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो स्विच केस है वो क्या है. सो इन कॉटलिन व्हेन कंडीशन इज नथिंग बट द स्विच केस. ओके, तो सिर्फ नाम यहाँ पे अलग है, बाकी काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है. ठीक है, तो देखो बारी बारी देखेंगे सबको और किस तरह से कब कौन सा यूज करना होता है वो सब देखेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट विथ इफ एल्स कंडीशन. ओके, सो देखो इफ एल्स कब यूज होता है, जब आपके पास एक कंडीशन होती है और 2 ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं. 2 ब्लॉक ऑफ कोड कौन से, कि देखो अगर जो मैंने कंडीशन दी है अगर वो ट्रू होती है तो वो कौन सा वाला ब्लॉक मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, वो यानी कि मेरा पहला ब्लॉक. और अगर वो जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो मुझे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है, दैट इज द सेकंड ब्लॉक. ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें होंगी. सबसे पहला कंडीशन होगा आपके पास, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड जो कि आपको एग्जीक्यूट करवाना है अगर जो कंडीशन दी है वो ट्रू होगी, और सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड जो कि अगर कंडीशन दी है वो फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट होगा वो. ठीक, तो देखो इसका सिंटेक्स डायरेक्टली कूद जाते हैं उसके ऊपर. ठीक, देखो क्या होता है, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगती है यानी कि इफ लिखना है आपको और उसके अंदर ब्रैकेट्स आएंगे. ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों को अपनी कंडीशन पेस्ट करनी है. यहाँ पे क्या करना है आपको, अपनी जो कंडीशन होती है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है. ठीक है, उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट्स बनेंगे जहाँ पे आपका जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा वो आएगा. ठीक है, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन गिवन इज ट्रू. ठीक है, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड होता है. उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड का जो ब्रैकेट है वो क्लोज होता है, वहां से आपका आता है एल्स. ठीक है, एल्स के अंदर दिस इज द ब्लॉक वेयर द सेकेंड ब्लॉक इज केप्ट, यानी कि इफ द कंडीशन इज फॉल्स. ठीक है, सॉरी, हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरी जो ये कंडीशन मैंने दी हुई है, ठीक है, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, कंडीशंस किस तरह से रखनी है वो देखते हैं. सपोज करिए मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक एक्स जिसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ 5 और एक है मेरे पास वाई जिसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ से फॉर एग्जाम्पल 40. ठीक है, ये मेरे पास 2 वेरिएबल है. मुझे चेक करवाना है कि जो मेरा एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू वाई से बड़ी है कि नहीं. ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, सिंपल एक कंडीशन है कि क्या अगर मेरी जो x की वैल्यू है वो y से बड़ी है तो किस तरह से लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन y. ठीक है, सिंपली इस तरह से कि क्या मेरा जो x है वो y से बड़ा है. अगर x इज ग्रेटर देन y तो मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ x इज ग्रेटर देन y. ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ दैट y इज ग्रेटर देन x.
एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो क्या आएगा पता है कि x इज नॉट ग्रेटर देन y, यानी कि y इज ग्रेटर देन x। क्यों? क्योंकि एज यू कैन सी मेरा जो y है उसके अंदर 40 है, x जो है उसके अंदर 50 है, तो जाहिर सी बात है 40 जो होता है वो मेरा 5 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको करेंगे रन, लेट्स सी व्हाट कम्स इन द आउटकम, ओके। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, दैट इज y इज ग्रेटर देन x, दैट इज द डिजायर्ड आउटकम, ओके, क्योंकि y जो है हमारा x से बड़ा है, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट एन कंडीशन, ओके, जो कि आप ग्रेटर देन से लगा सकते हो। यहाँ पे एक और आता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि अगर वो उससे इक्वल है या फिर उससे बड़ा है तो हो जाएगा। सेम आता है हमारा स्मॉलर देन या फिर स्मॉलर देन और इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू भी चेक करेगा और स्मॉलर है कि नहीं वो भी चेक करेगा। एक आता है आपका इक्वल टू क्या करता है कि दोनों को मैच करता है कि भैया क्या दोनों सेम है, अगर सेम होंगे तो क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा, अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो एल्स कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द रॉ इफ एल्स कंडीशंस। तो अब देखते हैं कि आपका भैया इफ एल्स इफ क्या करता है। देखो जब भी आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो, ठीक है, सपोज करो कि मुझे चाहिए कि मेरा जो यूज़र है अगर वो सुबह के 8 से लेके शाम के 5 बजे के बीच में मेरी एप्लीकेशन को ओपन करता है तो मुझे कुछ और उसको दिखाना है, ठीक है। मेरे पास एक और कंडीशन है कि अगर 8 से 5 नहीं लेकिन 5 से रात के 12 बजे के बीच में अगर ओपन करता है तो मुझे कुछ और करवाना है। एक और कंडीशन है मेरे पास कि अगर 12 बजे से लेके यानी कि रात के 12 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक अगर वो ओपन करता है तो मुझे तीसरी कोई चीज़ करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे हर एक चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल कि मुझे चेक करवाना है कि अगर मेरा जो ग्रेड है, ठीक है, वो कौन सा है। से फॉर एग्जांपल मेरा अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ए ग्रेड है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ 3 कंडीशन, ठीक है, कि अगर मेरा जो ग्रेड है वो अगर ए है तो क्या होगा, बी है तो क्या होगा और सी है तो क्या होगा। सी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, तीनों में से एक ही हो सकता है। तो देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे और इफ एल्स की मदद से किस तरह से इसको करवाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इफ, सबसे पहली कंडीशन ग्रेड इक्वल्स टू ए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा जो ग्रेड है उसकी वैल्यू अगर ए के इक्वल है तो मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ प्रिंट एलन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, सिंपली बस ये प्रिंट करवा रहा हूँ। दूसरा केस मेरा क्या हो जाता है कि अगर एक की मतलब सॉरी ग्रेड की जो वैल्यू है वो अगर ए नहीं है, ठीक है, तो मैं चेक करवाना चाहता हूँ कि क्या मेरे जो ग्रेड की वैल्यू है वो बी के इक्वल है, ठीक है। ए के इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, चेक करो कि क्या मेरी जो ग्रेड की वैल्यू है वो क्या वो बी के इक्वल है। अगर बी के इक्वल है तो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ग्रेड इज बी, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक ही कंडीशन बाकी है, कौन सी, सी वाली, ठीक है। तो अगर देखो अगर मेरी जो ग्रेड की वैल्यू है वो अगर ए नहीं होगी, ठीक है, तो चेक करवाएंगे कि भैया बी है। अगर ए भी नहीं है बी भी नहीं है तो कौन सी बची भाई, सी बची। तो अब हमें एल्स केस में डायरेक्ट कूद जाना है, क्यों, क्योंकि हमें पता है भाई कि अगर ए नहीं होगी, ठीक है, बी भी नहीं होगी तो ए की बची है ना सी। तो मतलब अगर इन दोनों कंडीशन को अगर उसने फॉल्स कर दिया है मतलब कि सी ही है तो डायरेक्टली एल्स केस में चले जाओ। तो ये जो एल्स केस होगा यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ग्रेड इज सी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये जो है ये क्लासिक एग्जाम्पल है आपका इफ एल्स इफ कंडीशंस का, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जब एक से ज़्यादा कंडीशंस होगी तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से चेक करवाओगे और एग्जीक्यूट करवाओगे, ठीक है। जो भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी वो वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स विल गेट इग्नोर्ड, ओके। अगर मान लो मेरा जो वैल्यू है वो ए के इक्वल आ जाता है तो सिर्फ ये ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद के जितने भी ब्लॉक्स या फिर कंडीशंस होंगे वो चेक नहीं होंगे, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा और जो आपका कोड होगा वो डायरेक्ट यहाँ पे आगे जो भी होगा आपका कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखाऊं, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास ग्रेड में जो वैल्यू है वो ए है तो ऑफकोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट होना चाहिए एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि ग्रेड के अंदर सी वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा, सो एज यू कैन सी द ग्रेड इज सी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो व्हेन कंडीशंस को स्टार्ट करने से पहले एक आइडिया लेते हैं कि व्हेन कंडीशंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। देखो जब भी हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आ रही होती है, ठीक है, कि जब हमको से फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंडीशन है तो हमने देख लिया कि इफ एल्स को यूज करना है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती है तो हमने देखा कि इफ एल्स इफ का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन
अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आ सकती है, ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल कि मुझे चाहिए कि भैया ए से लेके जेड तक सब पे कंडीशन लगानी है मुझे, तो यार ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेरा कोड लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इफ एल्स इफ की कंडीशन अगर लगाने चाहूँगा तो हर जगह लगाऊंगा भैया इफ इक्वल्स टू ग्रेड इक्वल्स टू ए, उसके बाद इफ एल्स इफ ग्रेड इक्वल्स टू बी, उसके बाद मैं लगाऊंगा भैया एल्स इफ ग्रेड इक्वल्स टू सी। तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा कोड, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कंटाल जाएगा कोई पढ़ने जाएगा तो भी या लिखने जाएगा तो भी। तो इसका जो एक वर्क अराउंड आता है ना, वो स्विच केस लेके आता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि चलो ये जो सेम चीज़ है ना, ये मैं व्हेन कंडीशन से आपको लिख के दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि भैया मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, व्हेन का जो सिंटेक्स होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है व्हेन, ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट, ओके। व्हेन लिखा आपने, ठीक है। व्हेन के अंदर आपको जो वेरिएबल के ऊपर आपको कंडीशन लगानी है, ठीक है, उसको यहाँ पे पास करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने ग्रेड लिखा, क्यों? क्योंकि मैं ग्रेड के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ। एज यू कैन सी हर जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेड के साथ ही तो मैच करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कंडीशन है वो ग्रेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ के ऊपर आपको कंडीशन लगानी है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन क्लोज होंगे और उसके बाद आपके जो केसेस होंगे वो सब आप यहाँ पे लिखोगे। यानी कि से फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंपेयर करवाना है कि अगर मेरे जो ग्रेड की वैल्यू है अगर वो अगर ए के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ए लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से एरो दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे करवाना है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, अगर मेरे ग्रेड की जो वैल्यू है वो अगर ए है, ठीक है, तो ये चीज करवाओ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं, अगर मेरे ग्रेड की वैल्यू बी है तो प्रिंट करवाओ क्या, द ग्रेड इज बी, सॉरी, यस, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो एल्स कंडीशन किस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखते थे सेम यहाँ पे कि भैया देखो अगर ग्रेड में तीन ही आ सकते हैं, ठीक है, ए बी या सी। अगर ए नहीं है बी नहीं है तो क्या आएगा, एल्स, यानी कि सी आपका, ठीक है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, द ग्रेड इज सी। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, सी, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। तो यार जब आपका मान लो यहाँ पे इतना ज्यादा आपको कोड लिखना पड़ रहा था, ठीक है, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लाइन का कोड हो रहा था, ठीक है, वो शॉर्ट हो चुका है टू 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो कोड होगा ना हमारा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने से बचा देगा, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो। सो यस, दिस वाज द व्हेन कंडीशंस। और काफ़ी सारे लोग मुझे बोलेंगे कि भैया इसके अंदर ब्रेक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वो, ठीक है। सो द माई आंसर इस कि दिखा देता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट हो रहा है। तो दूसरी लैंग्वेजेस की तरह स्विच केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रेक लगाने की जरूरत होती है, यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक केस जो है वो मैच हो जाएगा, ये बाकी सारे केसेस को मैच करना बंद कर देगा, ठीक है। सो दैट इज ब्यूटी अबाउट कॉटलिन, यहाँ पे आपको अननेसेसरी ब्रेक कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ब्रेक अगर आप लोगों को नहीं पता है, डोंट वरी अबाउट इट, ब्रेक की इतनी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इसको मैं इस क्या बोलते हैं कोर्स के अंदर कवर भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो कमेंट्स में बता देना, मैं उसको डाल दूंगा। सो यस, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। सो इफ एल्स, उसके बाद इफ एल्स इफ, उसके बाद व्हेन कंडीशंस। सो अगर एक कंडीशन है, दो ब्लॉक ऑफ कोड है तो इफ एल्स, ठीक है। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस है और दो से ज़्यादा ब्लॉक ऑफ कोड्स है तो इफ एल्स इफ, ठीक है। और बहुत सारे अगर इस तरह के कंडीशंस है, बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका सिंटेक्स शॉर्ट करने के लिए आप लिख सकते हो व्हेन कंडीशंस। व्हेन कंडीशंस कुछ इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो ये एक समरी मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो की दे दी। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I'll see you guys in the next video. So till then, take care. Bye bye. Keep coding.